देरी मत करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, आप उसके नाम को नीचा नहीं होने देते। इमेजिन करो, आपको परमेश्वर ने बरकत दी, हाँ, आप यीशु मसीह में आए, आपके रिश्तेदार अन्य जातियों में अभी भी यीशु मसीह को मानते नहीं, आपने परमेश्वर ने आपको बरकत दी, आपको आशीष दी, आपको परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, सब तरफ से आपकी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हाँ। और एक दिन आप बीमार हो गए और आपने रिश्तेदार को बोला, यार आई यार, मेरे को आई यार, मैं बड़ा दुखी हूं यार, आई यार मेरे को। और रिश्तेदार आ रहा है और बात कर रहा है, अच्छा तेरे ये हो गया, अच्छा मैं भी तेरे डॉक्टर ना गल करदा। जब बरकतें मिल रही थी तो तूने रिश्तेदार को फोन नहीं किया कि आज मुझे बरकत मिली है, आज मुझे फलानी मिली बरकत, धमकानी बरकत मिली। लेकिन जब प्रॉब्लम आई कोई, वो भी अपनी कमियों की वजह से, तो अन्य जाति रिश्तेदारों को फोन किया। खुदा की महिमा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और परमेश्वर आपको ऊंचा करता है जब आप उसकी महिमा करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब वहां पे विश्वास करने का टाइम था, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी पर मुसीबतें आ सकती हैं, आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें हर एक मुसीबत से मुक्त भी करेगा। लोगों पे मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो बोलेंगे हाँ मेरे परिवार ते आ गल हुई सी, उस तो बाद ही कभी ऊपर नहीं आए। धर्मी आपको ये बात कहते कभी नहीं मिलेगा। यही तो फर्क होगा धर्मी में और दूसरे में, हाँ या ना? लेकिन अपनी महिमा करने वाली बातों को वो तो हम बता देंगे रिश्तेदारों को, वो तो गुप्त रखते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो हम बताते हैं, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। और जब परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो आशीषों को ब्लॉक कर देता है। और ये चीजें किनकी समझ में होती? जिनकी प्रार्थना होती, रिलेशनशिप होती, प्रभु के साथ बैठते हैं, बातों को समझते हैं, आत्मिक दिमाग उनका खुला होता है परमेश्वर के लिए क्या करने, वचन को पढ़ते हैं। वो ये नहीं देखता कि आप बहुत बड़े बिशप के सन हैं तो आपकी रिलेशनशिप उसके साथ सही होगी। वो बिशप तो परमेश्वर के दिल में रह सकता है, और हो सकता है कि आपको परमेश्वर जानता भी ना हो, उसके बेटे को। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा पर्सनल सेवियर, अपना पर्सनल उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करना। उसने ये नहीं कहा एक परिवार अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले हमारे परिवार का, उसने कहा मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमीन। अगर परिवार में 10 लोग भी हैं, पूरा परिवार बच चुका है, तो भी वो अकेले अकेले का उद्धार करता है। आमीन। लेकिन ये बातें कब समझ आएंगी? जब आप रिलेशनशिप में होंगे, आप प्रभु के साथ रिश्ते में कायम रहेंगे। आमीन। जब दो दोस्त पक्के हो जाते हैं ना, तो कई बार एक दोस्ती के लिए नुकसान भी सह जाते हैं, झूठी बातें भी सह लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर के टाइम वो दोस्ती कहां जाती? परमेश्वर के टाइम वो रिश्ता कहां चला जाता है? परमेश्वर के टाइम हम क्यों नहीं सोचते कि जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं या निकालेंगे, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है या परमेश्वर का नाम नीचे जा रहा है? हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, आप जलन में होते हैं, एक स्पिरिचुअल जलन। आमीन। आपको मालूम होता है नहीं, खुदा के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन अगर आप पेन छुपा लेंगे, वो पेन नहीं, वो टेस्टिमनी बन के सामने आएगी। लेकिन रिलेशनशिप, संबंध खुदाबंद के साथ, एक जानवर के साथ अगर रिश्ता बनाना हो तो उससे चोट खानी पड़ती, कई बार खरोंचे सहनी पड़ती है, कई बार उसको उसकी कमरे की सफाई, उसको नहलाना, उसको टाइम देना, उसको खाना देना, उसको और सोचो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपने नोटिस किया होगा, एक जो परिवार डॉग्स पालते हैं, एक ही परिवार में वो डॉग एक से बहुत प्यार करेगा और दूसरे को चल मैं जानता तेन। देखा कभी ऐसा? क्यों? वो जिससे डॉग ज्यादा प्यार कर रहा है वो ज्यादा समय बिताएगा उसके साथ, उसको खिलाना, उससे प्यार करना। और दूसरे को लगता है हाय बाल ना कर दे, हाय स्मेल आ रही, हाय काट ना दे, हाय मुंह लाता मेरी रोटी नु। और जब वो उसके साथ मिलता है तो वो दंद कटता हूं। देखा कभी?
इमेजिन करो, एक डॉग को इतनी अकल है कि मेरे साथ कौन टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन प्यार ज्यादा कर रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर से बिना टाइम स्पेंड किए, बिना प्रेयर किए, बिना फास्टिंग किए आप उसके साथ रिश्ता बना लेंगे? इसीलिए वो एक ही परिवार में परमेश्वर एक से ज्यादा और एक से कम प्यार करता है, और ये सच्चाई है। अगर एक डॉग को इतनी अकल है, एक जानवर को जिसको परमेश्वर ने ऐसे ही शब्दों से बना दिया, उसको मिट्टी से भी नहीं बनाया, गूंथ के भी नहीं बनाया, शब्दों से बनाए, जानवर, मछलियां, सारा कुछ आपको गूंथ के बनाया उसने मिट्टी से, हाँ या ना? एक जानवर को इतनी अकल है, इतनी सेंस है, तो वो परमेश्वर जितने खरबों ग्रह बनाए हैं, जिसने यूनिवर्स ऐसे खरबों बनाए हैं, सोचो वो कितना बड़ा होगा जिसने उनको बनाया, वो कितनी समझ रखता होगा। अगर उसके साथ रिश्ता कायम कर लिया तो आप उस प्रेयर टाइम को कभी चेंज नहीं करेंगे, आप चर्च जाने को कभी चेंज नहीं करेंगे। बात सारी रिश्ते की है, पूरी क्रिश्चियनिटी में, पूरी क्रिश्चियनिटी में बड़े बड़े प्रेयर वॉरियर गिरे हुए देखे मैंने, रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। हाँ, प्रेयर की, फास्टिंग की, पावर ले ली, एक झटका लगा, खत्म हो गए, रिश्ता नहीं है। डैनियल की लाइफ में प्रेयर भी थी, पावर भी थी, रिश्ता भी था, बना रहा वो, कोई हटा नहीं पाया उसको। देखा कि नहीं देखा कि प्रेयर भी है, पावर भी है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता भी कायम। और कब कायम है? जब आशीषें आ रही तब भी, जब नहीं आ रही तब भी, मौत आई तब भी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्रिश्चियनिटी में, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कायम रखना। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को आत्मिक रूप में सीधा करके खुदावन से मांगो कि वो आपको ग्रेस दे कि आप उस अनुग्रह में, उस रिश्ते में, उन संबंधों में आगे जा सके। आमीन। अपने पड़ोस से बोलो, बोलो सबसे जरूरी है कि तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता पक्का हो। सुनो मेरी बात, अगर रिश्ता प्रभु के साथ पक्का हो गया ना, आपका परिवार आपका फैन बनने वाला है, और आपका आमीन छोटे है। आप देखोगे भी कि अगर एक डॉग से, एक जानवर से रिश्ता बना के रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। और जब परमेश्वर जिसने जमीन, आसमान और जानवर और आपको बनाया, अगर उसके साथ रिश्ता कायम हो गया, आपको मालूम नहीं किधर किधर से ब्लेसिंग्स आने वाली, किधर किधर से। एक आदमी परमेश्वर की सेवा को शुरू करते हैं, बहुत लो लेवल से, बहुत लो लेवल से अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाते हैं। अब उसको पैसों की बहुत जरूरत थी। उसका स्पिरिचुअल फादर ने ऐसे बैग लिया और बोला, ये ले पैसा, जितना चाहिए ले जा सेवकाई के लिए। उसने बैग बंद किया, उसने कहा, मुझे ये पैसा मत दीजिए, मुझे ये बताइए कि खुदा ये देता कैसे है, जैसे आपको दिया, मुझे सिखाइए ये आएगा कैसे। सुनो मेरी बात, इस दुनिया में कुछ भी, एनीथिंग इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक नाम का शब्द इब्रानी भाषा में नहीं, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई। जब दाऊद ने अपना पर्सनल सारा सोना बो दिया, तो सुलेमान कह रहा था परमेश्वर को कि मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं बुद्धि भी दूंगा और इतना पैसा दूंगा कि पहले आप तक न बाद में अब कभी भी नहीं दूंगा। मांग तो वो बुद्धि रहा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि तेरे बाप का सीड सबसे बड़ा था, तेरी बरकत सबसे बड़ी होगी। ये इत्तेफाक नहीं था। उसने बाकी राजाओं से क्यों नहीं कहा? बहुत राजा हुए हैं, येहू हुआ है और बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने कंप्लीट इजराइल की क्लीनिंग कर दी थी। लाठें दूर कर, ये दूर कर, वो दूर कर, लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेके गया, कंप्लीट क्लीनिंग। फिर भी उनको परमेश्वर ने नहीं कहा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं। वो पर्सन वापिस आया पास्टर, उसने कहा कि ठीक है, तब के जमाने के 3500 नायरा, आज के जमाने के अब की उसकी वैल्यू आप लगा लो, अब 700 रुपया बनता है सिर्फ। एक
रुपया 5 नायरा के बराबर है उस देश के। उसने कहा जब 3500 नायरा मेरे हाथ में आते थे तो वो इनफ नहीं थे परिवार चलाना, चर्च चलाना। कहता 350 नायरा पहले निकलता था। उस करीबी की मैं बात कर रहा हूं, उस घटी की जब पैसे की जरूरत थी। 350 नायरा निकलता था साइड पे। उसके बाद सोचा जाता था कि हां अब ये बाकी पैसे कैसे खर्चने, कहां से बचाने, किधर से थोड़ा सरफा करके खत्म करना है काम। आज इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल चर्च, जिसे आप पेंटिकोस्टल बोलते हो, हम सब एक मिशन के नहीं, मैं बिलीव करता हूं डिसाइपल बनाने की कोई भी मिशन हो, लेकिन जब अगर पेंटिकोस्टल से लोग बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वही पास्टर बना रहा है। वो भी पता कहां? दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में। ये नहीं कि वो अमेरिका में बन रहा है कि लोग बहुत हैं डॉलर्स देने वाले, पाउंड देने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे बन जाएगा 3000 करोड़ का चर्च झट में। आपने कभी सोचा नहीं क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जिस देश में बनने के लिए परमेश्वर ने ठहराया, क्या वो, आपको क्या लगता है, क्या वो परमेश्वर ने नहीं ठहराया? क्या प्रभु की मर्जी से नहीं हुआ? क्या इत्तेफाक लगता है आपको? वो भी दाऊद की तरह इत्तेफाक नहीं है। वो सबसे गरीब देश में सबसे दुनिया का बड़ा चर्च परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि उसने कहा अगर तू मेरे हुक्म मानेगा, तू जहां भी हो मैं बारिश करूंगा। तू कहां भी हो, तू गांव में हो, तू बॉर्डर एरिया में हो, तू कहीं दूर झारखंड बिहार, क्या उधर वो तो बहुत अमीर हो गया अभी, कहीं भी हो तू, एनीवेयर, अगर मैं तेरे साथ नहीं हूं तो दिल्ली सदर बाजार में बैठा भी तू गरीब रहेगा। हाँ, होलसेल की मार्केट में भी जहां सब लोग छाप रहे हैं तब भी गरीब रहेगा। पर अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरा बॉर्डर एरिया पे भी गांव हुआ ना, तेरा काम बढ़ेगा। यही तो बात है, यही तो फेथ है, ये कि रिलेशनशिप से आता है। मैं अपने ऐसे सन्स डॉटर्स को जानता हूं जिनकी चर्च कुछ बड़ी नहीं, उनका ये वायदा प्रभु का कि प्रभु मैं 20% तेरी महिमा के लिए दूंगा, लेकिन उनकी बरकतें उनसे ज्यादा हैं जिनकी बड़ी चर्च है। और मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं कि इस बंदे की ऑफरिंग इतनी नहीं है, लेकिन इसका फेथ इतना है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। ये बात रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है कि आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। अब कहीं वचन नहीं लिखा था कि टाइट देना है, अब्राहम कहता मैं तेरे को टाइट देता हूं।